नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग डॉक्टर सुनीता मिश्रा के संग। मल्टीग्रेन आटा हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान है। मल्टीग्रेन आटा पौष्टिकता से भरपूर होता है, तभी तो इसका प्रयोग विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है। आजकल मल्टीग्रेन आटा का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। रोटी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। अनेकानेक व्यंजन खा लेने के बाद भी हमें संतुष्टि केवल रोटी खाने पर ही होती है। लगभग हर अनाज कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। आमतौर पर भारतीय घरों में रोटी बनाने के लिए गेहूं, बाजरा, मक्का और ज्वार जैसे अनाज का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश घरों में मूलतः गेहूँ, बाजरा, मक्का और ज्वार जैसे अनाज का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश घरों में गेहूँ की सादी रोटी खाई जाती है, परंतु गेहूँ की रोटी स्वादिष्ट, अधिक पौष्टिक कम होती है। इसीलिए गेहूँ में यदि अन्य अनाज को मिलाकर आटा पिसवाया जाए तो ऐसे आटे से बनी रोटी की पौष्टिकता बढ़ जाती है। इस प्रकार के आटे को मल्टीग्रेन आटा या कॉम्बिनेशन फ्लोर कहा जाता है। मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी विभिन्न प्रकार के रोगों में लाभदायक होती है। मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है। इस प्रकार का आटा तैयार करने के लिए गेहूं तथा अन्य अनाज का अनुपात 3:2 का रखें। मसलन यदि आपको 5 किलोग्राम आटा तैयार करना है तो गेहूं की मात्रा 3 किलोग्राम तथा सोयाबीन, मक्का, जौ, चना आदि अनाज की मात्रा 500 ग्राम रखें। यदि आप बाजार का पैक्ड आटा प्रयोग करते हैं तो इसी अनुपात में गेहूं के आटे में अन्य अनाज का आटा मिलाकर प्रयोग करें। विभिन्न रोगों में मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग। मधुमेह में 5 किलोग्राम गेहूं के आटे में 1.5 किलोग्राम चना, 500 ग्राम जौ और 50 ग्राम मेथी दाना मिलाकर पिसवाएं। मेथी ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है। 5 किलोग्राम गेहूं के आटे में प्रोटीन के मुख्य स्रोत 500 ग्राम सोयाबीन, 1 किलोग्राम चना और 500 ग्राम जौ मिलाकर पिसवाए गए आटे की रोटी खाने से बढ़ती उम्र के बच्चों को लाभ होता है। गर्भवती महिलाओं को गेहूं के आटे में सोया, पालक, बथुआ, लौकी जैसी हरी सब्जियों, थोड़ी सी अजवाइन मिलाकर उसका प्रयोग करना चाहिए। मेनोपॉज की प्रक्रिया से गुजर रही महिलाओं को शरीर में हार्मोन परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे में अधिकतर महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। ऐसी स्थिति में 5 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम सोयाबीन, चना और 1 किलोग्राम जौ मिलाकर उसका प्रयोग करें। मोटापे के शिकार लोगों को गेहूं के आटे की बजाय केवल चना, ज्वार, बाजरा जैसे विभिन्न अनाज से बनी रोटी का प्रयोग करना चाहिए। दुबलेपन के शिकार और कब्ज इसके रोगी 5 किलोग्राम गेहूं में 1 किलोग्राम चना, 1 किलोग्राम जौ डालकर पिसवाएं। फिर इसमें विभिन्न हरी सब्जियां डालकर प्रयोग करें। इन लोगों को फाइबर की आवश्यकता होती है, जिनकी पूर्ति चना, जौ, हरी सब्जियां कर देती हैं। ब्लड प्रेशर के रोगियों को 5 किलोग्राम गेहूं के आटे में 500 ग्राम सोयाबीन, 1 किलोग्राम चना और 250 ग्राम अलसी मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। आटा सदैव मोटा पिसवाएं और बिना छाने चोकर युक्त ही प्रयोग करें। इससे आपके पाचन तंत्र को भोजन पचाने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि चोकर में निहित फाइबर्स रोटी को सुपाच्य बना देते हैं। रोटी सदैव बिना घी लगाए ही खाएं, क्योंकि घी लगी रोटी गरिष्ठ और अधिक कैलोरी युक्त हो जाती है, जो शीघ्र पचती नहीं। क्या आपको मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? रोटी बनाने के लिए ज़्यादातर लोग गेहूं के आटे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग गेहूं के आटे की जगह मल्टीग्रेन आटे का भी सेवन करते हैं। मल्टीग्रेन आटा से मतलब है कई आटे को मिलाकर तैयार की गई रोटी से। इस आटे की रोटियों के सेवन से अच्छा है कि हमको सारे तत्व एक साथ मिल जाते हैं। चाहे आप गेहूं की रोटी बनाएं या बाजरे की, लेकिन उसमें मिलाकर सारी चीज़ें मिलाकर हमें सारे तत्व मिल जाते हैं, इसलिए हमारे स्वास्थ्य को बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप उसमें हरी सब्जियां भी मिला लें तो ये और अच्छा है। मल्टीग्रेन आटे में हम क्या क्या मिलाएं, इसको भी हमने आपको बताया
कि गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, वैसे प्रयास यह करें कि जैसे आपने रागी और थोड़ा गेहूं का आटा मिला लिया, या चावल का आटा, रागी, गेहूं का आटा मिला लिया, कोई भी 2-3 चीज़ आपने मिला लिया। मल्टीग्रेन आटे से तैयार करी गई रोटी डाइटरी फाइबर से भरपूर होती है, जो पाचन में सहायता करती है, कब्ज रोकती, भूख को शांत करती है। और इस आटे की रोटी का सेवन करने से वजन भी कंट्रोल में रहता है। विभिन्न अनाजों का संयोजन विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट सहित आवश्यक पोषक तत्व देता है। और एक्सपर्ट भी कहते हैं कि इस आटे से बनी रोटी हमारे स्वास्थ्य को बहुत लाभ पहुंचाती है। इसलिए आज से अपने किचन में गेहूं के आटे की रोटी खाना बंद कर दीजिए। गेहूं के आटे में आपके पास अगर रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, बेसन, चने का आटा ये सब है तो मिला लीजिए। नहीं है तो उस दिन आप कोई सब्ज़ी काट कर, जैसे चुकंदर है उसे घिस कर और कद्दूकस करके, और चाहे तो मिक्सर में चला लें और आटे में गूँथ लें। बहुत बढ़िया शानदार रोटी बनती है। ऐसे आप गाजर भी कर सकते हैं, पालक पीस कर मिला सकते हैं, मेथी मिला कर बना सकते हैं, बथुआ डालकर पीस के बना सकते हैं, लौकी कद्दूकस करके आटे में गूँथ के रोटी बना सकते हैं। इसी तरह बच्चे विभिन्न सब्जियां आप बच्चों को खिला सकते हैं। इसके कुछ कभी कभार आप पराठे भी बना सकते हैं देसी घी में, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा और इसी बहाने आप सब्जियां खा लेंगे, आपके बच्चे खा लेंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमेशा घर में साग सब्जियों युक्त मल्टीग्रेन आटे की रोटी ही उपयोग करें और स्वास्थ्य लाभ पाएँ। गेहूँ हमारे शरीर के लिए इतना नुकसानदेह होता है क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है, और ग्लूटेन से बचने का प्रयास करें। अगर आप जीवन के रंग पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।